अलीगढ़ महानगर में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले जिला अध्यक्ष अमरदीप डागौर के नेतृत्व में सैकड़ों आउटसोर्स सफाई कर्मियों ने महापौर प्रशांत सिंघल को मांग पत्र सौंपा। अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमरदीप डागौर ने कहा कि 2 फरवरी 2026 को भी वही मुद्दे उठाए गए थे, पर 2 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं महापौर जी का कहना है, मेरी फैक्ट्री में छुट्टी नहीं तो निगम कर्मियों को क्यों, जबकि श्रम कानून में साप्ताहिक अवकाश, पीएफ ग्रेच्युटी, बोनस, बीमा, वार्षिक अवकाश आदि का स्पष्ट प्रावधान है। निगम प्रशासन इन जायज मांगों पर मौन है, जिससे सफाई कर्मियों का शोषण बढ़ रहा है। हमने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो संवैधानिक अधिकारों के तहत आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महापौर व निगम प्रशासन की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप डागौर है। मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा अलीगढ़ से हूँ। सर, आज मेयर साहब के यहाँ किस मामले को लेकर आप आए? देखिए, आज हम मेयर साहब के पास आए थे। हमारा रिमाइंड लेटर था जो पहले भी हमने उनको 2 फरवरी 2026 को दिया था। अपने श्रम कानून के तहत शहर में कार्यरत नगर निगम के अधीन जो कंपनियां हैं, तो वो कंपनियां जैसे अर्बन है, सीएलसी है या सुकमा कंपनी है, ये कंपनी अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं देती है। जबकि श्रम कानून में जो संविधान से रिलेट है उसमें प्रावधान है कि कर्मचारियों को 26 दिन काम लिया जाएगा और 30 दिन का वेतन दिया जाएगा, और जो 4 दिन होंगे वो पेड लीव में होंगे। लेकिन ये कंपनियां नहीं करती हैं, जिसकी शिकायत हमने महापौर जी से करी थी। लगभग 2 महीने होने को आ गए, आज तक महापौर जी ने अपने स्तर से किसी भी प्रकार से कोई वार्ता नहीं रखी है। उन्होंने बीच बीच में ये बताया कि ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें विस्तार से कोई कार्य करना पड़ता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई 2 महीने हो गए तो बात कर ली होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं रखी है, जिसकी वजह से हमारे समस्त कर्मचारी जो परेशान हो रहे हैं। सर, इसकी सूचना आपने नगर आयुक्त को भी दी है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हर कार्य जो है धरने से या हाय हल्ला मचाने से नहीं होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लिखा पढ़ी से भी होते हैं। हमने लिखत पढ़त में ज्ञापन के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से महापौर जी को अवगत कराया था। उन्होंने हमारे पत्र को नगर निगम भेजा था, जिसमें कंपनियों ने अपनी आख्या लगा दी है। आख्या लगाने के बाद जब हमने उनसे प्रतिलिपि मांगी तो उन्होंने मना कर दिया हमें। भाई, ऐसी कौन सी बात है कि आप हमें प्रतिलिपि नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि जो कर्मचारी हमारे कार्य कर रहे हैं, सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठते हैं और दोपहर 2-2:30 बजे तक वो काम पे रहते हैं, उनको अधिकार नहीं है क्या कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं या घर बार भी देखें? काम के अलावा अगर काम कर रहे हैं तो उनको 4 छुट्टी। नगर आयुक्त जी ने 1 वर्ष पूर्व मई के महीने में ये कहा था कि उनको महीने में 4 में से 1 छुट्टी मिलेगी और 3 हाफ डे मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये तो सीधा श्रम कानूनों का उल्लंघन है, जो बिल्कुल भी श्रेणी में नहीं आता है। तो हमने मांग रखी है कि नगर आयुक्त जी और महापौर जी इस संदर्भ में देखें और कर्मचारियों को जहाँ उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न को दूर करके हमारी मांगों को माने और स्वीकार करें। अगर सर इस तरह की आपकी मांगों को पूरी नहीं किया तो फिर आगे कदम क्या? देखिए, केवल 4 छुट्टियों का ही हमें वो नहीं रखी हमने मांग। अवकाश के दिनों का वेतन जितने राजकीय और राष्ट्रीय अवकाशों में कर्मचारियों ने काम किया है उसका भुगतान भी हमें चाहिए। ग्रेच्युटी है, प्रोविडेंट फंड है, ESI की कटौती है, अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। इन सारी बातों को लेकर के हमने इनसे लिखित में बात रखी है। अगर ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं, कर्मचारी अगर ऐसे ही पीड़ित होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, धूप पड़ रही है, कर्मचारी मूर्छित हो गिर जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है, दुर्घटना मृत्यु हो चुकी है कर्मचारियों की। तो उनकी देखरेख, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये सब समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगे जाकर के हम एक बड़े आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे, और हमें यहाँ तक भी होगा, हम राष्ट्रीय और राजकीय जितने भी हमारे संगठन होंगे उन सबको अवगत करा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे।